आज हम लोग पढ़ेंगे सब एरियल एंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम लोग ऑलरेडी राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ लिए थे, है ना। तो स्टेम तो आज ख़त्म होगा, है ना। चलिए देखा जाए सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है ना वो 50% धरती में रहता है और 50% नहीं, पार्शियली आधा लगभग धरती में रहेगा और आधा जो है ना वो धरती से बाहर रहेगा। सच modified stems remain partially underground आधा ग्राउंड के भीतर या सॉइल के भीतर and partially above the ground। ठीक है ना। और ऐसे मॉडिफाइड हम लोग देखेंगे आगे हम लोग सच मॉडिफाइड स्टेम्स performs only क्या करते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेंगे। ये बताए थे आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा प्रोपगेशन का मतलब विस्तार करना, बढ़ाना। प्रोपगेंडा टर्म इसी से बना हुआ है, प्रोपगेशन या प्रोपगेशन टर्म से ही प्रोपगेंडा बना हुआ है ना। तो फ्लावर से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्लावर से प्लांट बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रूट स्टेम लीफ से ही अगर प्लांट बन जाता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें प्लांट के रूट स्टेम लीफ से ही प्लांट बनेंगे, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। मतलब प्लांट अपने विस्तार जो है ना वो किससे करेगा, रूट स्टेम लीफ से करेगा, फ्लावर से नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ हेयर आर 4 टाइप्स ऑफ सच स्टेम्स, और यहाँ 4 प्रकार के ये स्टेम पाए जाएंगे, हम लोग देखेंगे, है ना। पहला होगा रनर, दूसरा होगा स्टोलन, तीसरा होगा ऑफसेट, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे संकर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको मिटाएं और फिर हम लोग शुरू करें। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसमें से हम चारों को जल्दी जल्दी शुरू कर रहे हैं ना। इतना में हम लोग यही देखें कि ये जो आप लोग पढ़ेंगे ये सब, ये कुछ तो धरती के अंदर रहेगा, कुछ धरती का बाहर पार्ट भी रहेगा इसका, है ना। और ये सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कि ये प्रोपगेशन 3 तरह का है सब। पेरिनेशन के लिए भी होता है ये मॉडिफिकेशन, याद है ना। मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लांट अपने को हाइड कर लेता है, अपने को भीतर कर लेता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो फिर वो बाहर आता है, उसको पेरिनेशन कहते हैं।
सर्वाइविंग इन द बैड सीजन, ये सर्वाइविंग फ्रॉम ईयर टू ईयर इन द बैड सीजन। दूसरा देखे थे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मतलब प्लांट रिप्रोड्यूस ओनली बाई स्टेम्स, लीव्स और रूट। तो यहाँ हम लोग स्टेम पढ़ रहे हैं, स्टेम से ही रिप्रोड्यूस होगा। और तीसरा बताए थे रिप्रोडक्शन करेगा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करने के लिए भी प्लांट मॉडिफाई होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब हम लोग बिना देर किए सुने हम लोग रनर के बारे में। रनर इट इज थिन, सिलेंडर का मतलब होता पतला दुबला, लॉन्ग लेकिन छोटा नहीं होगा, लंबा होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब धरती के सरफेस के समानांतर रहेगा, और बियर्स बड which grows into न्यू प्लांट। और ये बड बियर करेगा जिससे नया प्लांट भी बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सियानोडोन दूब को कहते हैं, और स्ट्रॉबेरी नहीं, ऑक्जेलिस, ये दोनों रिप्रोडक्शन में रनर पाया जाएगा। देखें हम लोग यहाँ जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, वो डायग्राम एक्चुअली ये डायग्राम नहीं है, ये इसको हम डायग्रेटिव डायग्राम कहते हैं, समझने के लिए डायग्राम है ना। एक्चुअल डायग्राम इम्तहान में बनाने की जरूरत नहीं, जो हम लोग बना रहे हैं वही बनावे, है ना। ये हो जाएगा इसका रूट, ये है प्लांट, प्लांट से इस तरह एक प्लांट शो हो गया ये, है ना। एक यहाँ प्लांट बना दीजिए, यहाँ से यहाँ पर ब्रांच दिखाइए या लीफ दिखाइए, ये रूट हो जाएगा ना। और मन करे तो और बना दीजिए, यहाँ से भी दिखाइए, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक ये बॉड रहेगा, बॉड से डेवलप करेगा स्टेम, जहाँ जहाँ का नोड होगा वहाँ रूटिंग करता चला जाएगा वो, और ये रूटिंग करता चला गया। एक्चुअली इसको रनर कहेंगे, रनर। यहाँ पर फिर प्लांट बना दिया, यहाँ प्लांट बना दिया। ठीक है, तो ये पतला होगा, सिलेंडर होगा, मतलब पतला दुबला ही कहते हैं उसको, लंबा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, धरती के समानांतर के पर बढ़ेगा। बड बियर्स बड, ये बड बियर करेगा, विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांट का निर्माण कर लेगा। दूसरा हम लोग देखें स्टोलन, है ना। ये थिन नहीं होगा, ये थिक होगा, है ना, ऑफ 2 और इसमें तो अनेक इंटरनोड है, और मोर इंटरनोड्स, 2 इंटरनोड रहेगा, है ना। एराइज फ्रॉम द
ground from the soil grow from the soil above the ground and टच अगेन, और फिर वहाँ पर आकर वो रुकेगा, है ना। इसको कहा जाता है, इनको आर्क्ड, ऑल्सो कॉल्ड आर्क्ड रनर। हम बना रहे हैं इसका फिगर, देखिएगा आर्क की तरह दिखाई देगा। ये धरती, यहाँ पर इसका स्टेम जो रूट बियर किया हुआ है ना, और ये रहा प्लांट, डायग्रामेटिक डायग्राम ना। यहाँ से ब्रांच का और प्लांट यहाँ बना दीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से प्लांट बन गया। ये यहाँ से ब्रांच निकल रहा है और ये ब्रांच धरती से ऊपर जा रहा है ना, और फिर आकर देखो यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ से रूटिंग करेगा, और इस तरह का ये स्ट्रक्चर स्टोलन है। ये प्लांट स्टोलन नहीं है, ये ब्रांच जो निकला वो स्टोलन है। ये एक दो इंटरनोड का भी हो सकता है ना। ये इसको हम लोग कहेंगे स्टोलन, है ना। क्या एग्जाम्पल है इसका? स्ट्रॉबेरी और पेपरमिंट, मतलब मेंथा, पेपरमिंट, है ना। ये पुदीना, तो ये स्ट्रॉबेरी या पुदीना में पाया जाएगा, है ना। तीसरा हम लोग देख लें, तीसरा है ऑफसेट। एग्जाम्पल यहाँ पहले लिख दीजिए, आइकॉर्निया मतलब जलकुंभी, और पिस्टिया भी एक एक्वेटिक प्लांट है। ये एक्वेटिक प्लांट में ही पाया जाता है, ये पिस्टिया। दोनों में हम लोग देखेंगे, है ना, ऑफसेट। पहले फिगर ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। फिगर क्या रहेगा इसका? फिर देखिए, ये हम लोग वाटर सरफेस बना रहे हैं। यहाँ पर रूट, टफ रूट्स, रूट का गुच्छा रहेगा, है ना। और ऊपर आप बना दीजिए इस तरह। यहाँ आप बैठकर आइकॉर्निया बनाइएगा, उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, है ना। देखिए, और यहाँ से ब्रांच निकलेगा और इसको हॉरिजॉन्टल रहेगा ये भी, और टच करेगा, इसको हम लोग कहेंगे ऑफसेट, है ना। क्या है ये? इसका कैरेक्टर, ये थिक रहेगा, मोटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, पानी के सरफेस पर बढ़ेगा, है ना। और बियर्स,
tuft of roots below and crown of leaves, लीफ का ताज above, और ऊपर की ओर क्राउन ऑफ लिप्स बियर करेगा ये, ठीक है। और चौथा है शक्कर। एग्जाम्पल, एक बात दिमाग में रखिए, जो हम एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में भी वही लिखना है। चूँकि एनसीईआरटी सबको जिस तरह वो कह रहा है उसी तरह करना पड़ेगा, है ना। बनाना राइजोम एक्चुअली है, लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है वो शक्कर है। हम लोग को अभी इसमें चेंज नहीं करना है। क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी, पाइन एप्पल, ये सब उसी का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ना। तो जो कह रहा है वैसे कीजिए, शक्कर ये है। इसमें क्या होता है ना। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांचेज फर्स्ट ग्रो हॉरिजेंटली, पहले तो हॉरिजेंटल ग्रो करेगा, एंड देन ऑब्लिकली बाद में वो टेढ़ा ग्रो करेगा, एंड बियर्स प्लांट above the ground, है ना। ये एक स्टेम हो गया, यहाँ तक ये रूट है और यहाँ पर ये स्टेम हो गया इसका, है ना। इसका स्टेम यहाँ भी है, और स्टेम से पहले यहाँ पर ग्रो करेगा, ब्रांच निकलेगा जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, है ना। यहाँ से रूटिंग भी होता रहेगा इसमें, और धीरे धीरे ये टेढ़ा होता जाएगा और धरती के ऊपर निकल के ये प्लांट बना देगा। ये इसको हम लोग कहेंगे शक्कर, इसको कहेंगे ऑफसेट। ये रहा स्टोलन, है ना, और ये रहा रनर। प्लांट को रनर नहीं कहेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग रनर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चार देख लिए हम लोग। अब हम लोगों को आगे देखना है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आप लोग इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब हम बढ़ रहे हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर, ठीक है। इसको मिटावे हम। और अब हम लोग शुरू करें एरियल मॉडिफिकेशन।
इट इज इन द एयर, ये तो धरती के ऊपर रहेगा, हवा में रहेगा। मॉडिफाई फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, जितने हैं लगभग उतने तरह के ये फंक्शन करेंगे। एज, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन में पूरा लिखे थे, है ना। एज फॉर फोटोसिंथेसिस, एज फॉर सपोर्ट पहले लिखिए, थॉर नहीं, स्टेम टेंडिल, एक स्टेम टेंडिल हम लोग देखेंगे। फॉर डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए। थॉर्न, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। कितना पढ़ना है हम लोग को? स्टेम टेंडिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड, 4 पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखें इसमें, है ना, इसको मिटा ही देते हैं तो पूरा हट जाएगा, है ना, नहीं तो फिर हम लोग को दिक्कत होगी, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हम लोग पहला देखें स्टेम टेंडिल। स्टेम टेंडिल, है ना। टेंडिल्स आर थिन coiled structure, coils around any object and लंबा सेंटेंस हो जाएगा। इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग द प्लांट, ये प्लांट को ऊपर चढ़ाने में सहायता करता है। ये एक स्टेम यहाँ लिप्स है, ये ठीक से यहाँ पर एक बड है। इस बड अगर फ्लोरल बड है तो फ्लावर बियर करना है, वेजिटेटिव बड है तो ब्रांच बनाना है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन वो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है। ये सीधे जो है ना इस तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दिया, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ना प्लांट को ऊपर चढ़ाने में सहायता करेगा। ये स्टेम है क्योंकि यहाँ पर बनना चाहिए, उसको फ्लावर बनना चाहिए या ब्रांच बनाना चाहिए, लेकिन ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए टेंडिल में बदल गया। इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्टेम टेंडिल। लीफ टेंडिल भी मिलेगा, हम लोग देखेंगे आगे, है ना। इसका एग्जाम्पल मिलेगा, है ना,
कुकुरबिट्स, दूसरा ग्रेप वाइन्स, घेवड़ा तोरई वगैरह कुकुरबिटा कहा जाता है ना। और एक तरह का और प्लांट होता है वाइन की तरह, ये ग्रेप की तरह प्लांट की तरह, उसमें भी ये देखा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, है ना, ये हो जाएगा टेंडेलिस का। दूसरा देखेंगे हम लोग थॉर्न, हार्ड, शार्प, वही पॉइंटेड भी लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थॉर्न। जो हार्ड रहेगा, पॉइंट शार्प रहेगा, मतलब धीरे धीरे पतला होगा। पॉइंटेड मतलब हो जाएगा पॉइंटेड रहेगा वो, है ना। और ये क्या करेगा, इट इज फॉर डिफेंस, इट इज फॉर डिफेंस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट की रक्षा करेगा, है ना। अब यहाँ फिर हम लोग देखेंगे एक बात कि आखिर इसको हम लोग थॉर्न, ये स्टेम क्यों कहेंगे। यहाँ पर हम एक स्टेम बना देते हैं, ये स्टेम हो गया। यहाँ पर हम लोग फिर एक लीफ बना देते हैं, यहाँ पर एक बड बना देते हैं। लीफ के एक्जिल में बड बियर हुआ है, स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल है उसको एक्जिल कहते हैं, इसलिए बड क्या हो गया, एक्जिलरी बड हो गया। इसको बनाना चाहिए, फ्लोरल बड रहेगा तो फ्लावर बनाएगा, वेजिटेटिव बड रहेगा तो ब्रांच बना देगा, लेकिन वो दोनों में कोई नहीं बना रहा है। ये हुआ क्या इसमें, देखिए ये जो है ना यहाँ से ग्रो किया और इस तरह हार्ड एंड शार्प स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम लोग थॉर्न कहते हैं। तो ये स्टेम है क्योंकि लीफ के एक्जिल में बॉर्न हुआ है। लीफ में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइन, तो वो इस तरह का नहीं होगा, वहाँ लीफ जो है ना वो मॉडिफाई करेगा और टेंडल बना देगा, उसको लीफ टेंडल कहा जाएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थॉर्न का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। थॉर्न का एग्जाम्पल होगा साइट्रस, लेमन में देखिए, है ना। और एक साइट्रस हो गया, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें भी ऐसा ही देखा जाता है, हो जाएगा। अब तीसरा आ जाएगा कौन, फाइलोक्लाइड। ये लीफ लाइक स्टेम है जी, फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन, फोटोसिंथेटिक। ये लीफ लाइक होगा, मतलब ग्रीन होगा और फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एक
ठीक है। और यहाँ देखिए अब यह देखिए ये फाइलोक्लेड लीफ लाइक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा चूंकि ग्रीन होगा, है ना। और इसमें लिप्स आर modified into स्पाइन। लिप के मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। लिप्स जितने हैं वो स्पाइन में बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसका भी फिगर देखिए। ये फिगर इसका फिगर बनाने में टाइम चाहिए, यहाँ टाइम रहता नहीं है ठीक से, वीडियो लंबा होने लगता है। ये ये फाइलोक्लेड, ठीक है। ये फाइलोक्लेड हो गया। ये लिफ स्पाइन हो गया। इसका लिफ जो है ना वो स्पाइन में बदल गया है। और ये चपटा भाग ग्रीन है, इसी को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। अब यहाँ देखिए, ये इसका दो एग्जाम्पल है ना। एक है ओपनसिया, नागफनी। ये ओपनसिया में फ्लैट होगा, चपटा होगा, लिफ लाइक। लेकिन यूफोर्बिया में ये सिलिंड्रिकल होगा, ग्रीन रहेगा, फूड बनाएगा, लेकिन ये सिलिंड्रिकल रहेगा, ठीक है। ये तीन हो गया। एक जल्दी से देख लें हम लोग एक और। चौथा है क्लेडोड। इसको कहा जाता है ना, इट इज
1 or 2, it is phylloclad of 1 or 2 internode। ये एक या दो, इसमें तो बहुत सारे इंटरनोड, ये जितना जहाँ जहाँ से ये सब निकला है, ये सब नोड है ना, ये सब इंटरनोड हो गया। और जहाँ से लीफ निकला है, जहाँ से ये स्पाइन है, वो सब नोड हो गया इसका, है ना। लेकिन जब एक या दो इंटरनोड का हो फाइलोक्लैड, तो उसको क्लैडोड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका दो एग्जाम्पल है ना, एक है एस्पेरेगस। इसका क्लैडोड लीफ लाइक होता है, और दूसरा है रस्कस। इसका क्लैडोड निडल लाइक होता है, निडल लाइक नहीं, थोड़ा सा है ना ब्रांच लाइक। ये एस्पेरेगस का स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है उसका, यहाँ उसका लीफ था, यहाँ से उसका देखिए ये हो गया स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, लीफ की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसका लीफ है, इसी लीफ के एक्सिल में ये स्टेम बियर हुआ है ना। ये एस्पेरेगस का है, एस्पेरेगस का ये क्लैडोड है। रस्कस का क्लैडोड, ये स्टेम हो गया, यहाँ लीफ था, यहाँ बड निकला, बड ब्रांच बना दिया, ये बड ब्रांच बनाया। ब्रांच के नोड है, स्टेम है तो नोड होगा ही, और ये रहा इसका क्लैडोड, लगता है ब्रांच है ये सब। ये है क्लैडोड, है ना। तो इसमें भी देखिए लीफ लाइक होगा, और जनरली एस्पेरेगस का वन इंटरनोड, एक इंटरनोड का होगा, एक इंटरनोड का क्लैडोड होगा, और रस्कस में दो इंटरनोड का क्लैडोड इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो ये रहा सब मॉडिफाइड स्टेम। एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं, नहीं पढ़े हम लोग, स्टेम का जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है 10-5 लाइन दिए हुआ है, उसी में लास्ट में दे दिया है, शुरू में ही दे दिया है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है ब्रांच जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा लीफ बियर होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा, फूड मिलेगा उसको, तो है ना। तो स्टेम कौन कौन काम करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्प करता है, ज़्यादा लीफ बियर करके, वाटर ढोकर पहुंचाता है प्लांट के टिप तक, फूड ढोकर पहुंचाता है रूट तक, ऊपर लीफ में फूड या ग्रीन पार्ट में फूड बनेगा, ठीक है ना, और वाटर और फूड का कंडक्शन भी करेगा, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट भी करेगा, मजबूती भी देगा, ठीक है। तो ये उसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा है, और हम लोग यहाँ पर अब इसको ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे लीफ, है ना। चलिए।